हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो फ्रेंड्स देखो, नीट का एग्ज़ाम अब में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि भैया जो आप लास्ट पे ईयर्स के पेपर्स देख रहे हो या फिर जेई मेंस के पेपर्स देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें कैसा पेपर आ सकता है। ईजी आएगा, हार्ड आएगा, मॉडरेट आएगा, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसी पे बात करते हैं। तो देखो, हमारा जो नीट 2024 है उसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन जो रहेगा आपका ऑप्शनल रहेगा। ईच पेपर 5-5 क्वेश्चन जो रहता है वो ऑप्शनल रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आपका पेपर कैसे डिवाइडेड होगा, 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपको जो रहेंगे वो फिजिक्स में, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चन जूलॉजी, 50 क्वेश्चन बॉटनी। ये 50-50 क्वेश्चन 4 पेपर में डिवाइडेड होते हैं। उसमें भी जो चारों पेपर है उसमें आपका 2-2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। ईच पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में जो होते हैं 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिवीज़न होता है क्वेश्चन का। तो बात रहता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, मैं बायो से बात करता हूँ। देखो, बायो का जो क्वेश्चन होगा वो 100% एनसीईआरटी से आने वाले हैं। लेकिन कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो, सेक्शन ए की पहले बात करूँ मैं बायो में, तो सेक्शन ए में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। सेक्शन ए में इजी क्वेश्चंस आएंगे, मॉडरेट आएंगे, जो आपका एनसीईआरटी से रहेगा। कहाँ से रहेगा? एनसीईआरटी से ही रहेगा 100%, उसमें कहीं से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और ज़्यादा ये रहेगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहने के चांसेस है, क्योंकि इधर लेटेस्ट ईयर्स में अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। तो इस बार भी चांसेस है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो होगा आपका ज़्यादा रहने का चांसेस है। इसलिए कोशिश करना कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन को अच्छे से रिवाइज कर ले, ताकि जो भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए वो आप जल्दी से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। फिर सेक्शन बी की बात करें तो देखो, सेक्शन बी में थोड़ा टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शंस रहता है। ठीक है, जो एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन आने वाले रहेंगे वो आपका सेक्शन बी में ही आएगा। जैसे कुछ डिलीटेड पोर्शंस है, जिससे इस बार जो एनसीईआरटी अपडेट हुआ है उसमें बहुत सारे पोर्शन जो है पुराने एनसीईआरटी से डिलीट हो गए, लेकिन जो हमारा नीट का सिलेबस है उसमें अभी भी इंक्लूडेड है। तो जो एनसीईआरटी से बाहर वाले क्वेश्चन होंगे, जो ओल्ड एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस है, उसमें से जो क्वेश्चन है वो आपका सेक्शन बी में ही रहेगा, सेक्शन ए में नहीं रहेगा। तो ये रहेगा कि सेक्शन बी का थोड़ा हार्ड रख सकता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन जो है आपके पास रहता है। ठीक है, तो कोशिश करना कि आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो होगा आने वाला है, तो अच्छे से एनसीईआरटी रिवाइज कर लो, ताकि आगे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहेगा आपका बायो का क्वेश्चन जो रहेगा वो पूरा एनसीईआरटी से रहने वाला है। सेक्शन बी में थोड़ा बहुत इधर उधर से हो सकता है, एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर जा सकता है, लेकिन उसमें भी एनसीईआरटी से रहेगा और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेज है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और आपका जो टफ क्वेश्चन रहेगा वो सेक्शन बी में ही रहेगा, तो कोशिश करना है कि सेक्शन ए को पहले सॉल्व कर ले। सेक्शन बी पे पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो, सेक्शन बी में भी ऑप्शन जो रहता है, ऐसा नहीं कि आप पहले सॉल्व करने लगे और लगातार सॉल्व कर दिए, नहीं, आपको वही 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आप कंफर्म हो। तो पहले एक बार सारा क्वेश्चन पढ़ लेना और सारे क्वेश्चन को कर लेना, जो आप कंफर्म रहोगे उसी क्वेश्चन का जो है ओएमआर में फिल करना। ठीक है, तो ये हो गया बायो का। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री में भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपके नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस बात पे फोकस रखना कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं आएंगे, ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज ही आने का क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है। देखो, जैसे हमारा फिजिकल है, फिजिकल में क्या होगा कि न्यूमेरिकल उतना नहीं रहेंगे, न्यूमेरिकल रहेंगे लेकिन थोड़ा कम रहेंगे। ठीक है, हर साल वैसे ही होते आ रहा है, लेटेस्ट जो आपका ट्रेंड है कि न्यूमेरिकल्स कम होते हैं, और न्यूमेरिकल्स इस साल भी कम होने के चांसेस है। और जो आपका जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो एनसीईआरटी से रहेगा, और उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। सेक्शन बी में वही आपका क्या रहेगा कि थोड़ा हार्ड रहेगा, सारे के सेक्शन बी में जो रहेगा वो थोड़ा हार्ड रहेगा, उसमें भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होने के ज़्यादा चांसेस है। तो कोशिश करना कि स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और अभी से ही एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि सिर्फ बायो का एनसीईआरटी नहीं, केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, और फिजिक्स का भी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, और जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे तो आपको एनसीईआरटी जब तक पढ़ा नहीं रहेगा आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर करोगे भी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये इन बातों का ध्यान रखना है आपको कि जो आपका पेपर आएगा वो केमिस्ट्री का, उनमें भी जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। न्यूमेरिकल फिजिकल में अभी भी कम आएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे न्यूमेरिकल वाले, ज़्यादा आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं आएंगे उसमें, जिसमें आपको थियोरटिकल रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना।
और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है वो डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी इक्वेशंस होगा, और इक्वेशन जो रहेगा वो सिंपल सा रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो केमिस्ट्री में भी आपका मॉडरेट लेवल रहने का चांसेस है, ठीक है। फिर बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स देखो बहुत ट्रिकी हो जाता है। यहाँ पे भी आपको मैंने एनसीईआरटी पढ़ने को बोला है। क्यों पढ़ने को बोला है? क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज़्यादा आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जहाँ आएगा वहाँ थ्योरेटिकल बेस्ड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो उसमें भी आपका फिजिक्स जो रहेगा थ्योरेटिकल बेस्ड रहने के चांसेज है, और न्यूमेरिकल थोड़े कम आएंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि फिजिक्स के क्वेश्चन हर साल थोड़ा ट्रिकी होते हैं, इस साल भी ट्रिकी होगा, ठीक है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और उसमें आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, आपको थ्योरेटिकल भी सॉल्व करना है। तो थ्योरी आप पढ़ के चलना, एनसीईआरटी एक बार रीडिंग डाल देना। जैसे देखो आप पढ़ते हो तो थ्योरी तो कंप्लीट हो ही जाता है, लेकिन एक बार मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी का थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो भी आप कंप्लीट पढ़ लेना, ताकि अगर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे इजीली सॉल्व कर सको, ज़्यादा आपको उसमें दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ है। तो उसमें भी आपको क्या करना है कि आपको फिजिक्स में भी क्या करना है, पहले न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर ही लोगे, जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उनको आपको ध्यान से पढ़ के करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल और वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। तो उनको आपको ध्यान से पढ़ के करना है। उसके बाद आपको सेक्शन बी में जो है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये फिजिक्स में कन्फर्म है कि आपका जो थ्योरेटिकल जो सेक्शन बी रहेगा वो डेफिनेटली थोड़ा हार्ड रहेगा, ज़्यादा ट्रिकी रहेगा, और उसमें आपको भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन वही मिलेंगे जो कि आपका एनसीईआरटी से होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और कोशिश करना इसमें भी कि आप जो फिजिक्स में आपको सबसे बेस्ट 10 क्वेश्चंस रहेगा उसी को ओएमआर में फिल करना, क्योंकि जो अगर आप 15 क्वेश्चन सॉल्व भी करते हो तो आपका फर्स्ट 10 क्वेश्चन लिया जाएगा, और फर्स्ट 10 में कोई कुछ गलत हुआ तो वो आपका काउंट हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको जो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं को आपको सॉल्व करना है, जो नहीं आ रहे उनको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस साल का जो पेपर होगा, नीट 2024 का पेपर जो होगा वो थोड़ा थियोरेटिकल बेस आएगा। क्या आएगा? थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बेस आएगा, और ठीक है। और जो आपका अगर ओवरऑल की बात करें तो वो आपका मॉडरेट से हार्ड की ओर रह सकता है, एकदम इजी पेपर नहीं रहेगा, क्योंकि अब देख रहे होगे कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। तो कट ऑफ को नॉर्मलाइज करने के लिए भी क्या करा जाएगा कि पेपर थोड़ा हार्ड जो है हार्ड की तरफ सेट किया जाएगा, मॉडरेट से हार्ड की ओर, ठीक है। मॉडरेट से हार्ड की ओर मतलब मतलब क्या हुआ कि एकदम इजी भी नहीं रहेगा, एकदम मीडियम लेवल भी नहीं रहेगा, मीडियम लेवल से थोड़ा सा हार्ड रहेगा। क्या रहेगा? मीडियम लेवल से थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन एकदम भी हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। और थोड़ा लेंदी होने का चांसेस है। तो इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट जो है अच्छे से कर लेना, और टाइम मैनेजमेंट तभी अच्छा होगा जब आप पहले से उस चीज़ के लिए तैयार होगे, ठीक है। उस चीज़ को आपको पहले से माइंड में सेट करके जाना है कि आपका पेपर लेंदी होने वाला है, तो उसी रिगार्डिंग आप अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे, तभी आपका नीट जो है अच्छा जाएगा, नीट 2024 में अच्छा मार्क्स स्कोर होगा। तो उसी रिस्पेक्ट में आपको चलना है कि आपका पेपर जो अभी जो आएगा, जो नीट 2024, वो ईजी तो नहीं आएगा, एकदम ईजी बिल्कुल भी नहीं आएगा, एकदम मीडियम भी नहीं आएगा, मीडियम से हार्ड की ओर आएगा। किधर आएगा? मीडियम से हार्ड की ओर। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और इसी लेवल का आपको अभी से रिवीजन करना है, क्योंकि जो आप लास्ट 10 डेज में पढ़ोगे, अभी 10 दिन बचा है, अप्रॉक्सीमेट 10 दिन बचा है, ऐसे 10 दिन नहीं कहूँगा, 6 से 7 दिन कहूँगा, 6 से 7 दिन बचा है। तो उसमें आपको इसी लेवल का पढ़ाई करना है, ताकि आप जो है पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ो, पेपर जैसा आने वाला है वैसा ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेपर कैसा आएगा? थोड़ा लेंदी आएगा, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बायो में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और इसी के रिगार्डिंग आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें मुझे इस वीडियो में बताना था। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि पेपर किस तरीके से आएगा और किस तरीके से आपको इसको टैकल करना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यही चीज़ बताना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपका तैयारी अच्छा चल रहा होगा। अब मुझे कमेंट में करके बताना कि आपका प्रिपरेशन में क्या अभी दिक्कत आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और आपको कोई हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हेल्प चाहिए तो क्या चाहिए वो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और ताकि उनको भी इस नीट 2024 के पेपर के बारे में कुछ आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।